While you watch the video, do like and share with your friends, and for more such informative content, please subscribe to Avanti Gurukul. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है राहुल चौहान एंड आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द 5 सीक्रेट स्टडी टिप्स ऑफ टॉपर्स। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने अपने स्कूल में नोटिस किया होगा कि जो बच्चा लोअर स्टैंडर्ड में मान लीजिए क्लास 5 में टॉप करता है, यूजुअली वो बच्चा क्लास 6 में भी टॉप कर जाता है, या फिर क्लास 7th में टॉप करता है, देन 8th में भी अच्छे स्कोर लाता है, या फिर टॉप 3 में आता ही आता है। दैट मीन्स जिस बच्चे का लोअर ट्रैक रिकॉर्ड टॉपर्स में रहता है, उसका हर क्लास में वो ट्रैक रिकॉर्ड यूजुअली मेंटेन्ड रहता है। अगर आपने ऐसे बच्चे को कभी नोटिस किया हो तो आपके दिमाग में आता होगा कि उस बच्चे में ऐसा खास क्या है जो हम में नहीं है, या हम उसकी तरफ टॉप क्यों नहीं कर पा रहे कंसिस्टेंटली इन ईच एंड एवरी क्लास। ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। तो कई बार अपने को लगता है कि क्या पता उसके पास स्पेशल एबिलिटीज हो, क्या पता वो बचपन से ऐसा हो। तो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं पहले तो ये बात कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन बच्चों में और बाकी बच्चों में कोई खास डिफरेंस बायोलॉजिकली नहीं होता है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई बच्चा बचपन से ही गिफ्टेड होता है तो वो जो भी पढ़ेगा उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। द ओनली डिफरेंस इज कि वो अपने रूटीन में ऐसी 5 टिप्स है, ऐसी 5 ट्रिक्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, जो कि नॉर्मल बच्चा डेली रूटीन में नहीं इनकॉर्पोरेट कर पाता। और अगर एक नॉर्मल बच्चा उन एक्टिविटीज को अपने डेली रूटीन में डाल ले तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इवन एनी चाइल्ड कैन बी अ टॉपर। कोई भी बच्चा फिर एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकता है एंड दे कैन एक्सपेक्ट टू बी द टॉपर इन द नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर या बाय द एंड ऑफ द करंट एकेडमिक कैलेंडर। तो ऐसी कौन सी 5 टिप्स है वहां उनको आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन पॉइंट्स को अपनी किसी नोटपैड पे या किसी नोटबुक पे जरूर लिख लीजिएगा, और अगर आप इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं तो इनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को काफी हद तक इंप्रूव कर पाएंगे। तो कौन सा है पहला टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं? दैट इज स्टडी द टॉपिक वेल द फर्स्ट टाइम यू सी इट। इससे मेरा मतलब क्या है? इससे मेरा मतलब है जब आप किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हो उसी टाइम आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास 9th का स्टूडेंट हूं। आज मैं ग्रेविटेशन पहली बार पढ़ रहा हूं। स्कूल में पहली बार ये चैप्टर शुरू हो रहा है। उस टाइम आपको उस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है। जिस टाइम वो स्कूल में चैप्टर चल रहा है उसी टाइम आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। जहां पे डाउट आएगा वो अपने टीचर्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ तुरंत डिस्कस करना है। आपको इस बात की हाईएस्ट प्रायोरिटी रखनी है कि इससे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होकर नया चैप्टर शुरू हो, मुझे भी इस चैप्टर को टाइम के साथ खत्म कर लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रेविटेशन खत्म हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अब वर्क एनर्जी एंड पावर चालू हो गया नेक्स्ट चैप्टर, तो मैं ग्रेविटेशन पढ़ने बैठ गया हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने बैठे तभी आप उसको बहुत अच्छे से पढ़े, अपने घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने टीचर्स के साथ उसको अच्छे से डिस्कस करें। तो ये है पहली टिप, उसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा, मैं इसी पॉइंट में एक ऐड करना चाहूंगा नोट। आजकल डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। तो डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है कि हर बच्चा किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए इंटरनेट के पास चला जाता है, गूगल पे उस टॉपिक को सर्च करता है और जो आर्टिकल उसको गूगल से मिलता है उसको पढ़ने बैठ जाता है। तो मैं आपको ये बात भी शेयर करना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, गूगल के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट ना करें बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि गूगल पे बहुत सारी साइट्स हैं जो कंटेंट पब्लिश कर रही हैं एंड फ्री में पब्लिश कर रही हैं, बट सारी साइट्स पे जो कंटेंट है वो वेल ऑथराइज्ड और जेन्युइन नहीं है, जिसकी वजह से उसमें एरर्स के चांसेस होते हैं। ऐसे में अगर आप इस टाइप के कंटेंट को फॉलो करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे थे उसी टाइम आपने इंटरनेट से कोई गलत कंटेंट डाउनलोड कर लिया या गलत कंटेंट एक्सेस कर लिया और उसी को फॉलो किया पूरा साल, तो फिर वो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को बैडली डैमेज करेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दैट इज रिवाइज बिफोर यू स्लीप।
हर बार सोने से पहले, हर रात को सोने से पहले आपने पूरे दिन में जो टॉपिक पढ़े हैं उनको 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का टाइम देकर एक बार रिवाइज जरूर करें। अगर आप सोने से पहले उनको रिवाइज नहीं करते तो सोते वक्त वो जो मेरा ब्रेन है उनको प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाता, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज मैं करता हूँ। हम दोस्तों से बात करते हैं, हमारा किसी के साथ किसी टॉपिक पर डिस्कशन हो जाता है, हमारी पेरेंट्स के साथ किसी टॉपिक पे बात चल रही होती है, घर पे कोई गेस्ट आ जाता है, ब्रेन ये सारी चीजें प्रोसेस कर रहा होता है। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को समझाना है कि इन सारी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का टास्क है वो चीजें जो मैंने पढ़ी हैं। तो जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उनको अगर आप रात को रिवाइज करके सोते हो तो आपका ब्रेन सबसे पहले उन एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देगा जिनको आपने रिवाइज किया है, मतलब जिनको आपने एक्स्ट्रा जोर डाल के पढ़ा है। तो अगर आपने किसी टॉपिक को एक्स्ट्रा जोर डाल के पढ़ा है तो वो आपका ब्रेन उसको अच्छे से प्रोसेस करेगा और एक लंबे समय तक वो आपके दिमाग में रहेगा। एग्जाम टाइम में कई बार बच्चों को मैंने कहते सुना है, सर इसका आंसर लिखते लिखते मैं भूल गया, सर याद नहीं आ रहा था, मैंने कहीं पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया। ये एक्टिविटी हमारे साथ तब होती है जब हम कंटेंट पढ़ते तो हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते। तो मैं इसीलिए कहता हूं रिवाइज डेली बिफोर स्लीप। ये डेली वर्ड को नहीं भूलना है, हर रोज आपको ये करना है। अगर आप 10 दिन ये एक्टिविटी करते हो और 2 महीने एक्टिविटी नहीं करते हो तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो टॉपर्स और नॉर्मल स्टूडेंट जो टॉपर बनना चाहते हैं उन बच्चों को, दोनों को ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए दैट दे रिवाइज द स्टफ बिफोर दे स्लीप। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एडवाइस के पास। तो तीसरी एडवाइस है मेक योर ओन नोट्स एंड स्टिक टू देम। अपने नोट्स खुद से बनाओ और उन्हीं को अच्छे से फॉलो करो। मैं वीडियो में कुछ सैंपल्स भी अटैच करूंगा कि नोट्स यूजुअली जो टॉपर्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। नोट्स आप जब भी बनाएं उनको काफी क्लीन और ओरिएंटेड मैनर में बनाएं। ऐसा गुचड़ मुचड़ करके बस कचरा फैला करके कॉपी में नहीं लिखना है। नोट्स जब आप बना रहे हैं तो सिंसियरिटी के साथ अच्छे से बनाएं। तो अगर आप प्रॉपरली नोट्स बनाते हैं तो वो आपको साल के एंड में तब मदद करेंगे जब आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना होगा कम समय में। आपके हाथ से बनाए हुए नोट्स बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल से या किसी गाइड से या किसी गूगल लिंक से 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके खुद के बनाए नोट्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपके हाथ से लिखी हुई चीजें आपके ब्रेन को लंबे समय तक याद रहती हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा दोस्त तो टॉपर है, चलो उसके नोट्स ले लेता हूं, या फिर आप सोचते हैं यार गूगल पे ये वाला लिंक सब फॉलो कर रहे हैं, चलो मैं भी इसी लिंक को फॉलो करता हूं, तो होगा क्या? वो नोट्स हो सकता है बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड हो लेकिन आपका ब्रेन उनके साथ अडाप्ट करने में टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि उस टाइप के नोट्स हमारे पास पहले नहीं थे। तो अब अगर मैं साल के बीच में या साल के एंड में उनको फॉलो करता हूं तो मेरा काफी टाइम जाता है। लेकिन अपने हाथ से लिखी हुई चीजें जल्दी भूलती नहीं है, इसीलिए अपने नोट्स खुद बनाएं, काफी क्लीन बनाएं, सारा कंटेंट उसमें रहना चाहिए और उन्हीं को फॉलो करें। उसके अलावा और किसी मटेरियल के पास आप ना जाएं। तो ये थी तीसरी इंपॉर्टेंट टिप, मेक योर ओन नोट्स एंड स्टिक टू देम। अब आते हैं चौथी इंपॉर्टेंट टिप के पास, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, एंड ये है स्टडी लेस बट स्टडी इफेक्टिवली। कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। मैं कभी किसी बच्चे को एडवाइस नहीं करता कि आप दिन में 10-10 घंटे पढ़ो। कई बार बच्चे बोलते भी हैं कि सर मेरा दोस्त टॉपर है तो वो तो सर दिन में 10 घंटे पढ़ता होगा, 8 घंटे पढ़ता होगा, उसको तो मोटा मोटा चश्मा भी लगा हुआ है तो वो उसने तो 8-8, 9-9 घंटे पढ़ना फिक्स कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दिन में 10 घंटे पढ़ने से ही आपको परसेंटेज आएगा और दिन में 2 घंटे पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक छोटी सी कहानी से भी ये बात समझाने की कोशिश की थी। कहानी हम देख रहे थे कछुए और खरगोश के बारे में, जहाँ पे कछुआ धीरे धीरे चल रहा था लेकिन कंसिस्टेंटली चल रहा था, मतलब हर मिनट में एक कंसिस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा था, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट तक पहुंच गया इन टाइम। लेकिन जो हमारा खरगोश है वो शुरू के 10 मिनट तो ऐसे भागा जैसे कि उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ देगा, लेकिन 10 मिनट के बाद वो रास्ते में सो गया, जिसकी वजह से वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। तो अगर आपको भी अपने टारगेट तक पहुंचना है तो आपको कछुआ स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा। कछुआ स्ट्रैटेजी कहती है कि आप कम एफर्ट्स डालो लेकिन कंसिस्टेंटली डालो।
दैट मीन्स कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। अगर आपको कम पढ़ना है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिन का एक फिक्स कर लो कि हाँ मैं दिन में 2 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन मैं डेली पढ़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो स्टडी लेस बट स्टडी डेली। अगर आप ऐसा करते हैं तो साल के एंड में आपको कोई प्रेशर नहीं रहेगा। बस आपको करना इतना है कि आप भले ही दिन में 2 घंटा पढ़ते हैं या 3 घंटा पढ़ते हैं, आप पढ़िए, लेकिन हर दिन की श्योरिटी लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए। इवन अगर आपका बर्थडे भी आता है तो आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के अपने 2 घंटे का टाइम निकाल के अपना टास्क कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप अपना डे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये डेली करने की कोशिश करें। एंड अब आ जाते हैं अपनी लास्ट टिप के पास, दैट इज द फिफ्थ टिप। फिफ्थ टिप बहुत ही इजी है एंड दैट इज एनालाइज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। एक नॉर्मल स्टूडेंट पिछले साल के पेपर कब फॉलो करता है? वो तब फॉलो करता है जब फाइनल पेपर आने लगता है। एक फाइनल पेपर मतलब जब मार्च में पेपर आने लगते हैं, अप्रैल में पेपर आने लगते हैं, तो बच्चा फरवरी में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स परचेज करता है। ये हरकतें करते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट्स। लेकिन एक टॉपर क्या करता है? टॉपर्स हमेशा, जैसे ही मान लो ग्रेविटेशन चैप्टर मैंने आज फिनिश किया तो मैं आज ही प्रीवियस ईयर्स पेपर्स उठाऊंगा और उसमें से ग्रेविटेशन के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें टिक करता जाऊंगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लूंगा। तो मेरे को ये बात श्योर हो जाएगी कि अगर आज मेरा ये चैप्टर पढ़ के हो गया है तो इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी मुझसे हो गए हैं। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है और मैं वेरी वेल प्रिपेयर्ड हो जाता हूँ इन एडवांस। तो ये एक्टिविटी आपको फॉलो जरूर करनी है। तो आई होप आप ये 5 टिप्स को अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में जरूर फॉलो करेंगे एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एकेडमिक ईयर। थैंक यू।